वापिस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पर जूस पियेंगे। अच्छा, अगली आइसक्रीम लाहौर में खाएंगे। हम रहे ना रहे, देश जरूर रहेगा। लड़ाई में भारत का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वाह, ये है हमारी सेना का जज्बा। मतलब इन्होंने जो भी बोला ना, कसम से दिल ही जीत लिया। आपने वीडियो में सुना होगा कि कितने शान से फौजी कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम मैं लाहौर में खाऊंगा। ये है हमारी सेना का जज्बा। अब पाकिस्तान से सवाल है कि हथियार से तो छोड़ दो, वो तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान फिर निकल गया है कटोरा लेकर दुनिया भर से भीख मांगने। पैसों का जुगाड़ अगर पाकिस्तान ने कर भी लिया तो क्या वो हमारे फौजी के ऐसे जज्बे से लड़ पाएंगे? वैसे बता दें कि पाकिस्तान के ही वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया भर के देशों से भीख मांगनी शुरू कर दी है। ये कहते हुए गुहार लगाई है कि भारत के एक्शन से उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए दुनिया के तमाम देश ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा दें। ये ट्वीट पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। अब समझ नहीं आता, जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो जंग क्यों छेड़ लेते हैं? जब उनके पास खाने की तंगी है, पैसों की तंगी है, तो आतंकवाद क्यों पाल रखा है? और दूसरी बात, पाकिस्तान 1948, 1965 और 1971 और 1999 का युद्ध कैसे भूल जाता है, जो वो बुरी तरह हारे थे। वैसे आइसक्रीम वाली बात से 1971 का युद्ध याद आ गया, जब हमारी सेना ने बाकायदा पाकिस्तान में घुसकर चाय पी थी। वो किस्सा भी बड़े मजेदार था, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप हमारे जवान की ये पूरी वीडियो देखिए। अभी युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज, जो ये नारा सुनने को मिलेगा, ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। अच्छा, 71 के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। रात को 10 बजे सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया था भवानी के साथ, और सुबह 7 बजे लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे तिरंगे झंडे के साथ। बोले बताओ बांग्लादेश अलग बनाओगे या नहीं बनाओगे? बोले भाई साहब बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सेना ने सभी जवानों की छुट्टी तुरंत रद्द कर दी है। ऐसे में जवान अपने घरों से लौट रहे हैं, जिसके कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इन जवान को कहते हुए सुना जा सकता है कि हम लोग 45 दिन की छुट्टी पर आए थे, लेकिन अब बुलावा आ गया है। कल हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, वापस दोबारा मिले या फिर ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात का गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा ना कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो आपको हम लाहौर में मिलेंगे। अगली आइसक्रीम और जूस लाहौर में ही पियेंगे। अब आप सोचिए, आपकी हमारी जो भी ऑफिस में काम करते हैं, अगर एक दिन की भी छुट्टी रद्द कर दी जाती है तो कितना गुस्सा आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो सेना, जो हमारी इंडियन आर्मी है, वो तकरीबन 45 से 50 दिन की छुट्टी पर आई थी। अब तनाव की स्थिति को देखते हुए सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया है। कुछ ही दिन हुए थे उन्हें अपने परिवार के साथ बिताए, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे में वो खुद कह रहे हैं कि पता नहीं वो शायद वापस आए भी या ना आए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह करने के बाद सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिस तरह हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनके ठिकानों को मार गिराया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हर एक भारतीय को हमारी सेना पर पूरा गर्व है। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध में पाक की दयनीय स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने चुटकी ली है। उन्होंने फेसबुक पर 2 पोस्ट किए हैं और पाकिस्तान पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम लाहौर में नाश्ते में बैगन और अंडे खाएंगे, इस्लामाबाद में लंच में बिरयानी का मजा लेंगे, इसके बाद पेशावर में चाय के साथ डोनट्स खाएंगे और कराची में डिनर में सी फूड का स्वाद लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने अपने एक और फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हम लाहौर का नाम लव नगर रखेंगे, लाहौर वाली को खुश करने के लिए।
कराची को न्यू काशी, पेशावर को पेशवा नगर और क्वेटा को कृष्णा नगर नाम देंगे। जस्टिस काटजू का बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान लगातार भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है और ड्रोन से हमले की कोशिश कर रहा है। अब हम आपको सेना का पाकिस्तान में जाकर चाय पीने वाला किस्सा भी सुनाते हैं। ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 1971 की लोंगेवाला पोस्ट की लड़ाई बहुत भीषण थी। पाकिस्तान की टैंक बटालियन और भारत के 120 जवान आमने सामने थे। पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों ने अपने जवानों से कहा था कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में खाएंगे और डिनर दिल्ली में करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के जवानों ने रात भर जमकर मुकाबला किया। अगली सुबह जब एयरफोर्स और टैंक बटालियन ने पाकिस्तानियों पर वार किए तो वो मैदान छोड़कर भागते नजर आए। भारतीय सेना ने 11 किलोमीटर तक पाकिस्तान में जाकर उनको खदेड़ा और वहां चाय पी थी। इसके चश्मदीद गवाह है जोधपुर के सालोड़ी गांव के रहने वाले भारतीय सेना की टैंक ट्रांसपोर्ट यूनिट के पूर्व जवान जोराराम बिश्नोई। ये रिपोर्ट हम जो आपको बता रहे हैं वो ईटीवी भारत की है। ईटीवी भारत से खास बातचीत में ही 82 साल के जोराराम ने ये बताया कि हमारे टैंक किशनगढ़ में थे, पाकिस्तानी लोंगेवाला को घेर चुके थे, हमारे 4 टैंक तबाह हो गए थे, पाकिस्तानी काफ़ी आगे आ गए थे। सुबह 6:10 पर हमारी एयरफोर्स ने हमला किया और इस दौरान हमारे टैंक भी आ गए। इसके बाद पाकिस्तानी टैंक आगे और हमारे पीछे 11 किलोमीटर तक पाकिस्तान में जाकर खदेड़ा और वहाँ चाय पी थी, जबकि पाकिस्तानी अपने बर्तन सहित सामान छोड़कर भाग गए थे। बता दें कि जोराराम 1962 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। चीन के साथ युद्ध के दौरान अंडर ट्रेनी थे। 1965 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो जोराराम खेमकरन क्षेत्र में तैनात थे। वहां आमने सामने की लड़ाई के साथ साथ एयरफोर्स के हमले भी हो रहे थे। 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें शाबाशी भी दी थी। हालांकि जो ये आइसक्रीम वाला वीडियो फौजी का वायरल हो रहा है उसके ऊपर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे तो हमारी सेना पर हमें पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान के छक्के तो वो यूं ही छुड़ा देंगे। फिर भी जो फौजी ने बोला ना, इससे देश के हर नागरिक में देशभक्ति का, एक कॉन्फिडेंस का, एक जीत का अलग ही कॉन्फिडेंस जाग गया है। लोग लिख रहे हैं कि ये है हमारी सेना। वाह! वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान पाकिस्तान को ललकार रहा है। इस वीडियो को देखते ही यूजर्स भी काफ़ी ज़्यादा जोश में भर आए हैं। लोग लिख रहे हैं कि जब ऐसे जवान हमारे पास हैं तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक यूज़र लिखते हैं, कोई भी टक्कर में नहीं है, इनके लिए हमारा एक शेर ही काफ़ी है। पहले हमारे जवानों के इस हौसले और जाबाजी से तो जीत ले आतंकिस्तान। हथियारों और गोला बारूद से जीतना तो तेरी डिक्शनरी से बाहर की बात है। तो वहीं एक और यूज़र लिखते हैं, अगली आइसक्रीम लाहौर में ही खाएंगे, फौजी भाइयों जैसा कोई नहीं। एक और यूज़र लिखते हैं, ऐसे वीर जवानों के जज्बे और हौसले के कारण ही पूरा देश सुरक्षित हाथों में है। हालांकि इस वायरल वीडियो पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।